So if I step here, I'm in Nepal. But if I go back, I'm in India. So I'm super happy. यहाँ से पूरा कंचनजंगा, स्लीपिंग बुद्धा और उस साइड पूरा मेरा फेवरेट एवरेस्ट देखने को मिलता। जब चढ़ रहे होते हो तो बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब आपको गिव अप करने का मन करता है। जब आप यहाँ ऊपर पहुँच जाते हो ना, द व्यूज एंड द फील, हर चीज अद्भुत होती है। 11,800 फीट के ऊपर लिट्टी पार्टी की जा रही है। लिट्टी खत्म कर दी। सो चलिए मेरे साथ चलते हैं सबरग्राम कैंप साइट पे। सो कम विथ मी। फालूट समिट एंड वो भी टाइम पे। सो आई एम सुपर हैप्पी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज देवयाली। ये तिब्बतन लोगों का होली चीज़ होता है। यू कैन सी द होली फ्लैग्स आल्सो। सो ये लोग प्रेयर करके ये स्टोन्स यहाँ रखते हैं। इट्स लाइक अ मंदिर। सो यहाँ पे आके प्रे करते हैं और इनका मानना ये है कि जब ऐसा करते हैं तो इनको ये देवी प्रोटेक्ट करती है। अगर आप फ्लैग्स देखेंगे तो बहुत कलरफुल फ्लैग्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, और इन सब के कुछ ना कुछ मायने हैं। सो हम या किसी को जो यहाँ के लोकल हैं उनको पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ। बट इस लैंड के ऊपर मैं देख सकती हूँ माता की फोटो है। कितनी किसी की घोड़े की भी है। ये घोड़े की जो रहता है, ये कोई भी बीमार हो घर में तो उसके नाम के बदले ये लगा देते हैं। अच्छा। मंत्र करके। अच्छा। तो इसका प्रतीक है ये। ओके। एक कहीं पे और भी मैंने देखा था। जी हाँ, ये चैलेंज है माता रानी। जी माता रानी। वो भी वही लॉन्ग लाइफ घर में। हाँ, लॉन्ग लाइफ पीस रहे घर में, ऐसा शांत रहे इसके लिए। मतलब सब फ्लैग के ऊपर कोई ना कोई फोटो है। ये भी ये कौन है? ये है गुरु रिम्बुचे। पद्मा संभावा बोलते हैं। अच्छा, ओके। और ये तो आपको बताया ही घोड़ा है, लंबी लाइफ के लिए करते, को बीमार रहता है तो उसके लिए। और ये ब्लू, इसमें भी कुछ है। हाँ, इसका मतलब है मानी का, जो मंत्र करते हैं हम लोग, मानी पद्मी बोलते हैं। आप लोगों ने मॉर्निंग में सुना होगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ चल रहा था। ये मानी का मंत्र है। तो जैसे करण भाई ने बताया कि इन फ्लैग्स की मीनिंग बहुत है, बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत ही दिल से लोग लगाते हैं। कोई घर में बीमार हो जाता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती तब ये लगाया जाता है। और ये फ्लैग मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते थे। पता नहीं क्या था, बट मुझे ये फ्लैग बहुत खींचता था। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे ये फ्लैग चाहिए और मुझे घर पे लगाना है, गाड़ी पे लगाना है। तो इस टाइम मैं जब दार्जिलिंग जाऊँगी तो वहाँ से मैं फ्लैग खरीदने वाली हूँ, अपने घर पे लगाने वाली हूँ। मौसम ख़राब था, इसकी वजह से हम लोग पीक्स नहीं देख पाए। नहीं तो यहाँ से पूरा कंचनजंगा, स्लीपिंग बुद्धा और उस साइड पूरा मेरा फेवरेट एवरेस्ट देखने को मिलता। लेकिन बैड लक, और अभी क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, सो द टेक लीडर इज टेलिंग अस टू गो डाउन। सो समिट कंप्लीट कर दिया। इट फील्स सो ग्रेट। इतना अच्छा लगता है ना जब आप समिट कंप्लीट कर लेते हो। जब चढ़ रहे होते हो तो बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब आपको गिव अप करने का मन करता है कि नहीं यार, नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ ऊपर पहुँच जाते हो ना, तो अब रियलाइज़ होता है कि क्या छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग क्रिप कर रहे थे। दिस इज़ व्हाट हम ऊपर आके देखते हैं, द व्यूज़ एंड द फील, हर चीज़ अद्भुत होती है, मस्त। एंड यहाँ पे कुछ देर शांति में बैठो, जस्ट मेडिटेट करो एंड यू फील सो गुड। सो आज का समिट तो कंप्लीट हो गया। अब अनदर 9 किलोमीटर्स टू गो, क्योंकि वापस जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना है हम लोग को। एंड देन विल
move towards our third campsite, सबरग्राम, and वहाँ पे हम लोग को मिलेगा hot lunch. So यहाँ मिलेगी मुझे मेरी चाय. अंडा अंडा चाय पहले तो बताओ. ये एक मिनट, ये मेरा अंडा. मुर्गी का अंडा है या अंडा? क्वेश्चनेबल क्वेश्चन. You said ये मेरा अंडा. खाना वाला. Right, it's nice. स्वीट नहीं है, तीखा है. तीखा होता है. तीखा होता है ये. हाँ ले लीजिए. वेरी टेस्टी. अरे हाँ मैंने आपको देखा ही नहीं. सॉरी लिट्टी खाइए. वो बिजी थे ना फोन में, तो इसलिए मैं आपको लिट्टी देना भूल गई. So कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. इसके साथ चोखा आता है बैंगन का नॉर्मली, वो देते हैं, बट अभी क्योंकि I couldn't get it, तो वो बहुत टेस्टी है. चोखा टमाटर का बैंगन का बनाते हैं. I used to have this in Pune, but of course वहाँ की डिश नहीं है, but I used to have it in Pune. It was good. Oh, nice. So सबने लिट्टी पहली बार खाई है, खाली सर ने पहले खाई थी पुणे में और सबको अच्छी लगी. तो 11,800 फीट के ऊपर लिट्टी पार्टी की जा रही है. Anybody else? कैसी लगी लिट्टी? Oh sorry. So लिट्टी खत्म कर दी. So लिट्टी पार्टी हो गई और यहाँ से जाने का टाइम आ गया है. लिट्टी थोड़ी कम पड़ गई थी बिकॉज मैंने कुछ अपने आर्मी जवानों को दे दी थी एंड मुझे लगता है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी देनी. बट एवरीबडी एंजॉयड इट एंड उनको भी हल्का खाना बहुत अच्छा लगा. उनमें से बहुत कम लोग थे जिन्होंने टेस्ट किया था, उनको पता था कि चोखे के साथ खाते हैं, बट फॉर अदर्स इट वाज टोटली न्यू. उनको बहुत अच्छा लगा एंड आई एंजॉयड इट सो मच. वो जब नीचे जाना होता है ना तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है, बट स्टिल जाना तो है. सो लेट्स गो. आप देख सकते हैं हमारे कैंप साइट सबरग्राम 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से. जहाँ से शुरू किया था वहीं हमें जाना है. सो जर्नी शुरू हो गई है. आप पीछे मेरे ट्रैक मेंबर्स देख सकते हैं कि वो जाना शुरू कर चुके हैं, वो लोग जा रहे हैं. एंड दिस वाज ऑसम समिट. मुझे बहुत मज़ा आया. सो परसों संदकफू का समिट होगा. सो अगेन एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि एक समिट कंप्लीट कर लिया और एक करना बाकी है. सो चलिए मेरे साथ चलते हैं सबरग्राम कैंप साइट पे. सो कम विथ मी. सो हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं. कभी भी सबमिट करने के बाद जब वापस जाना होता है ना, बहुत ही इरिटेटिंग होता है बिकॉज सबमिट तक तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ पहुँच जाते हैं और वही रास्ता जब वापस जाना होता है कुछ ज़्यादा ही लंबा लगता है. और वही आज मेरे साथ हो रहा है कि मुझे वो ऐसे लग रहा है रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है. कब से चले जा रहे हैं. चलो देखते हैं और कितना आगे है. आई थिंक 4 किलोमीटर्स और रह गया है. बहुत कड़क धूप है, इसकी वजह से मुझे माइग्रेन भी हो गया है. बहुत ही गंदा सर दुख रहा है. आई जस्ट हैड मेडिसिन, पर मेडिसिन को भी असर करने में कम से कम 1 घंटा जाएगा. आंखें मेरी बंद हो रही हैं और अभी भी 3 किलोमीटर तो कम से कम बाकी है और अभी चढ़ाई शुरू हो गई है.
मैंने अभी प्रेमादा से पूछा कि कैंप साइट कितना दूर है, तो उन्होंने इशारा करके बता दिया वहाँ जाना है हम लोग को। ऊपर एक झंडा गड़ा हुआ है, देखो दिख रहा होगा आपको, वहाँ जाना है और 2 किलोमीटर। हाँ, ये तो 2 कदम भारी पड़ रहे हैं, 2 किलोमीटर कैसे निकलेगा। और मेरा सारे सब फट रहा है, जैसे बता नहीं सकती मैं आपको। और ऊपर से ये धूप, तो इसकी वजह से तो और गंदा सर दर्द हो रहा है। पर जाना हम लोग को वहाँ है, उधर ब्राउन पहाड़ के ऊपर एक झंडा है उधर। चलो चलते हैं। रास्ता दूर है अभी, and I'm shit tired। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची चढ़ाई है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने को बताया था मुझे बहुत गंदा माइग्रेन हो गया था, तो मैं आके सो गई थी। एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस सूज गया क्योंकि और टाइम पे मैं सोई हूँ। एंड आई वॉज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। मतलब 17 किलोमीटर ऊपर नीचे इज़ नॉट अ जोक। हाँ, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आई हैड सम, मतलब मैंने कॉम्बीफ्लेम खा ली थी एक। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट बहुत गंदा दर्द हो रहा था मुझे, बर्दाश्त के बाहर, तो खानी पड़ी। सो आई एम फीलिंग बेटर। एंड यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये पिलर की उस तरफ इज़ नेपाल एंड पिलर की इस तरफ इज़ इंडिया। ये पिलर देख सकते हैं, इसके इस पार इज़ नेपाल एंड उस पार इज़ इंडिया। So if I step here, I'm in Nepal, but if I go back, I'm in India. इतनी थक गई हूँ ना, बॉडी इतनी थक गई है कि थोड़ा सा भी अगर मैं वॉक कर रही हूँ या थोड़ी सी भी चढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा सांस फूल रहा है। So जैसे मुझे न्यूज़ मिली कि चाय रेडी है, मैं उठ गई फटाक से, क्योंकि यू तो नो चाय इज़ माई फेवरेट, और चाय तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। और ख़ास कर ऐसी जगह जहाँ पे एक साइड नेपाल है और एक साइड इंडिया है, वहाँ कैसे मिस कर सकती हूँ। तो चलिए नीचे चाय पीते हैं। सो ये प्यारा सा व्यू है, वो है हमारे टॉयलेट टेंट्स, एंड ये हमारे टेंट्स, एंड आप बादल देख सकते हो हमारे नीचे हैं। एंड वो पिलर जो मैं बता रही थी, इंडिया पिलर के उस तरफ इज़ नेपाल, इस तरफ इज़ इंडिया, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये है मेरी चाय और ये है गरम गरम पकोड़े। चाय का मैं बहुत देर से बेसब्री से वेट कर रही थी। Nice pakoras. Cheers. You make nice pakoras. Good यार. वाओ, आप देख सकते हैं इस साइड मून दिख रहा है और वहीं पे दूसरी साइड सनसेट हो रहा है। ऐसा नज़ारा तो हमें शहरों में देखने के लिए कभी नहीं मिलता है। People who have just come now, we just had discussed this amongst ourselves that we of course did the summit and we of course did it in good time. We reached the summit at 10 a.m.
But we also managed to come back by 2 p.m. even though we had almost like 30-40 minutes break. And in my knowledge, this season, this is the best time to now. नहीं उससे पहले ही किसी का तमिल में वो उसी का है गाना तेरे दिल में रीमेक बट हां वही विद हलीम नहीं खाती हूँ यार। आज का डिनर ख़त्म हो गया, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और आज हम लोग बहुत थके हुए हैं। मैं स्लो इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज बाकी टेंट में सब सो गए हैं, सिर्फ मैं उठी हुई थी। तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ बिकॉज इवन आई एम वेरी टायर्ड। सी यू टुमारो एंड कीप वॉचिंग द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। लव यू ऑल।